अब जैसे फैंग को पता चलता है कि सीनियर का नाम चूसी वांग है तो वो बोलता है क्या आप वही हो जो 5 साल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेक किए थे और पूरे राज्य में एकलौते थे जो 8 साल में गोल्डन कोर अचीव किए थे, क्या आप वही चूसिंग वान हो? जिसको सुन के वो बोलती है हाँ मैं वही चूसिंग वान हूँ। जिस पे वो बोलता है एक्साइटेड होते हुए फिर तो आप तो डायरेक्टली होली टेम्पल में जाके होली मास्टर से डायरेक्टली शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और डायरेक्ट डिसेपल बन सकती हैं, तो फिर आप तेंगडाओ सेक्ट में कल्टीवेट क्यों कर रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सुन के चूसिंग वान बोलती है जीनियस वो सिर्फ कुछ लोगों ने कहा है और वो कहानियों में होता है, रियल में हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटी से नापा जाता है और मेरे को अपनी कैपेबिलिटी अच्छे से पता है और इसीलिए मैंने तेंगडाओ एकेडमी में ज्वाइन किया है। कहता फैंग कुछ और बोलता है इससे पहले पीछे से आती ग्रेट चेंज वन, मैंने नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ मिलने का मौका मिलेगा लेकिन हमारा काम किसी और से है तो बीच में नहीं पड़ना वरना आप भले ही तेंगडाओ एकेडमी से हो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसको सुन के सब हैरान हो जाते हैं और पीछे पलट के देखते हैं तो 2 असैसिन वहां आ चुके रहते हैं जिनको देख के कोई समझ नहीं पाता और इससे पहले कि वो समझते वो बोलते हैं हमारा काम करने दो और तुम तीनों बीच में नहीं आना। अगर तुम में से कोई भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश किया तो उसका भी वही हर्ष होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि बीच में कुछ नहीं करना है। जिसको सुन के यून बोलती है हाँ मैं बीच में नहीं आऊंगी, सीनियर सिस्टम मेरे को बचा लीजिए और आपको जिसको मारना मार दीजिए, वो लड़का है ना उसी के लिए आप आए कर लीजिए जो करना उसके साथ, हम बीच में कुछ नहीं करने वाले। इतना बोलते हुए वो के पीछे छुप जाती है। फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है अरे रे रे इतना नाटक करने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है कि तुम लोग इंपीरियल आर्मी से हो और रॉयल फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है। क्या सोचा कि मास्क के पीछे अगर चेहरा छुपा लिया तो मेरे को नहीं पता चलने वाला है, तो आओ आप मेरे से लड़ना है ना, मेरे को मारना है तो चलो देखते हैं कौन किसको मारता है। जिसको सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि रॉयल फैमिली का नाम इसने ले लिया है, अब इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा वरना रॉयल फैमिली को पता चल गया तो हमारे साथ अच्छा नहीं है। इतना बोल के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसको देखे वांग भी उसके रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन दूसरा बंदा बीच में आ जाता है और बोलता है मैंने बोला ना बीच में नहीं पड़ना, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, मैं वार्निंग दे रहा है। और तभी फिर से हमें पहले नकाबपोश बंदे को दिखाया जाता है जो फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसके सामने आ जाती है और बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे फैंग को मार सकते हो, उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना है। और अब क्या था उन दोनों का टकराव हो जाता है और वो सामने से बोलता है गोल्डन कोर लेकिन तुम तो अभी रीच की हो और मैं काफी समय से हूँ और तुम्हारा अब अंत होना। इतना बोल के एक पाम अटैक उसके पेट में मार देता है, उसको पीछे धक्का दे देता है लेकिन एम टाइम में फैंग उसको कैच कर लेता है और बोलता है सीनियर सिस्टर आप बस अपना ख्याल रखना, इस गधे को तो मैं अभी इस दुनिया से बाहर पहुंचा देता हूँ। तो बोलती है ध्यान रखना ये बहुत ताकतवर है, गलती से भी अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। जिस पे बोलता है फिक्र मत करो सीनियर सिस्टर मैं अभी इसको बताता हूँ। जिस पे वो बोलता है अरे तुम चीटे तुम मुझको बताओगे, लगता है तुमको मरने की जल्दी है, चलो आओ मैं अभी तुम्हें कुचल देता हूँ। जिस पे बोलता है तुम पीक लेवल में गोल्डन कोर के पहुंच गए तो इतना घमंड हो रहा है मत सोचो कि सिर्फ तुम ही गोल्डन कोर में यहाँ हो। और इतना बोल के फैंग अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपने गोल्डन कोर लेवल की एनर्जी को पूरे हाथ फैलाने लगता है। जिस पे वो बोलते हैं सही में इंपीरियल फैमिली ने तुम्हें जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें इतना बढ़ने दिया लेकिन आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार के इंपीरियल फैमिली की गलती को खत्म करने वाला हूँ। इतना बोल के असैसिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उधर से फैंग भी बोलता है अच्छा चलो देखते कि कौन किसको मारता है। और रही बात इंपीरियल फैमिली फिक्र मत करो, तुम्हें खत्म करने के बाद बहुत जल्दी सही समय आने पे उनको भी अपने कर्मों का फल चुकाना होगा और एक दिन वांग जी पैलेस मेरे कदमों में होगा और हर कोई इंपीरियल फैमिली वाला खत्म होगा। उस दिन मेरी की फैमिली का रिवेंज पूरा होगा। क्या था इतना बोलते हुए फैंग उसके ऊपर लात मारता है, सामने से स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन फैंग का लात उसको पड़ जाता है और वो सीधा जमीन में गिरता है और बोलता है फैंग देख लिया अब तुम्हारे जैसा वांग फैमिली का भी बहुत जल्दी अंत होने वाला है। और इतना बोल के एक जबरदस्त लात उसके पीठ पे रख देता है और उसमें उसको ऊपर पहुंचा देता है। जिसको देख दूसरा असैसिन बोलता है डैम इट क्यूंग फैंग, लेकिन इतना देर में क्यूंग फैंग की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी रहती है और वो बेहोश होता है। देखिए असैसिन खुश हो जाता है और तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वांग अपना स्वॉर्ड निकालती है उसको एक स्लैश में ही खत्म कर देती है। तो सीन बदल जाता है, कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग को फाइनली होश आने लगता है। जिसको देख के उसकी सीनियर सिस्टर पूछती है फैंग तुम ठीक तो हो ना? जिस पे वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मेरी एनर्जी भी वापस आ गई, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सीनियर सिस्टर। जिसको देख के और सुन के वांग बोलती है तो चलो अब वापस एकेडमी जाने का समय आ गया है, हम लोगों से भी लेट हो चुके हैं। जिसको सुन के यून बोलती है सीनियर सिस्टर आखिर हम किसकी वजह से लेट हुए उसको सुनाना है ना, हम सब क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उसकी गलती है ना इंपीरियल फैमिली से पंगा लेने की। सुन के वांग बोलती है हो गया वो अब हमें चलना है क्योंकि लेट नहीं करना है। लेकिन तभी उनकी ओर एक तेजी से स्वॉर्ड में उठता हुआ व्यक्ति आता है जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और फैंग बोलता है नहीं इस बार लगता है मेरा अंत होना निश्चित, सिट रॉयल फैमिली। लेकिन तभी वांग बोलती है टेंशन नहीं लो ये सीनियर ब्रदर मुंह है। जिसको सुन के वो बोलता है हाँ शुक्र है ये रॉयल फैमिली से नहीं है वरना हमारी तो वाट लग की रहती है। सुन के वो चैन की सांस लेता है लेकिन तभी ब्रदर मुंह बोलते हैं सीनियर सिस्टर एल्डर का ऑर्डर है कि साउथ और वेस्ट में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और लोगों को मार रहा है, उसको जाके हमें
तुम्हें देखना होगा और इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा, जिसपे वो बोलती है लेकिन ये डिसाइपल, जिसपे वो बोलता है आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको अभी मैं स्वाड में एकेडमी में छोड़ देता हूँ, आप जल्दी से टेलिस्मान यूज कीजिए और वहां पहुंच जाइए। जिसको सुन के वो अपना टेलिस्मान यूज करती है और टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसको देख के उन लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं सीनियर सिस्टर टेलिस्मान यूज कर सकती है तो पहले क्यों नहीं किया, हम लोग तो एकेडमी डायरेक्ट पहुंच जाते। जिसपे वो बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास टेलिस्मान नहीं था और इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना, इतना बोल के उन तीनों को उठाता है और वहां से उड़ने लगता है, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। जिसपे यून बोलती है हाँ तो गधे क्या सोचा तूने, हम लोग जमीन में अभी भी। जिसपे वो बोलता है हाँ तो फायदा क्यों उठा रहे हो, मेरे कमर में हाथ मार रखो। जिसपे वो बोलती मैं नहीं रख रही हूँ, तू रख रहा है। जिसपे बोलता है मेरे को डर लगता है इसलिए मैंने तुम दोनों को पकड़ के रख। और अब क्या था, उन लोग तुरंत एकेडमी में पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही मुंह बोलता है अब मेरे को जाना होगा और इसीलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। जिसको सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्योंकि वो अभी भी हवा में रहते हैं और वो वहां पे उनको छोड़ देता है और मुंह वहां से चला जाता है। तीनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और तभी हमको नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रहती है जो सोती रहती है, लेकिन तभी उसको आवाज आती है कि ऊपर से कुछ तेजी से आ रहा है और वो देख के चौंक जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करती है और एक सील बना के अपने आप को बचाती है। लेकिन फैंग तो तेजी से उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन शुक्र रहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाला स्पीयर रहता है इसलिए वो बच जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, वो टूट जाता है और वो फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। जिसपे वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलते हैं मेरे ऊपर से हटो लड़के और तुम आसमान से कैसे गिर रहे हो। जिसपे वो बोलता है सिस्टर गलती हो गई, मैं अभी नया डिसाइपल हूँ और सीनियर ब्रदर ने ऊपर से छोड़ दिया था और बस मैं रोक नहीं पाया और अपने आप गिरता जा रहा था, लेकिन आपका थैंक्स, आपने मेरे को बचा लिया, अगर मैं डायरेक्ट जमीन से टकराता तो मेरा चकनाचूर हो जाता। जिसपे वो बोलती है इस सामने नाटक नहीं करना है, मेरे को पता है कि तुम्हारा क्या इरादा था और अब तुम्हें उसका पनिशमेंट मिलने वाला है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, बोलता है मैं तो अभी नया डिसाइपल हूँ, सिस्टर प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और मेरी बात भी समझना है। जिसपे वो बोलती है मेरे को सब पता है तुम नाटक कर रहे हो, तुम मेरे पास आने का सब ये चाल चल रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं प्रिंसेस हूँ। जिसको सुन के वो चौंक जाता है और बोलता है प्रिंसेस तो तुम उस किंग की बेटी, और इतना बोल के वो सीरियस होता है और उसकी किलिंग इंटेंट सीधा उसके ऊपर आ जाती है। जिसका एहसास होता है वो बोलती है देखा तुम मेरे को मारने आए हो, लेकिन तभी पीछे सब आ जाती है मुंह तुम यहाँ छुपी बैठी हो, कहीं फिर से तुम बीमार तो नहीं हो गई हो ना, या फिर नाटक तो नहीं करी हो। जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और तुरंत फैंग के पास वो चली जाती है और बोलती है एकदम चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना क्योंकि ये मेरी सिस्टर फैंगेरा है जो कि बहुत खतरनाक है, अगर तुमने गलती से कुछ उल्टा सीधा बोला तो ये तुम्हारी जान ले सकती है। मैं तो सिर्फ नाटक कर थी गुस्सा होने का, लेकिन ये सच में तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है, तो इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ शांत रहना है, बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करनी। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है फैंगेरा और वो सब कुछ याद करने लगता है कि कैसे वो 5 साल का था और कैसे उसके पिता के साथ फैंगेरा और फैंग की शादी का प्रस्ताव रखा था और फिर बाद में उनकी फैमिली का बुरा समय आया तो उनको तुरंत धोखा दे दिया और उसकी फैमिली को तबाह कर दिया। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी फैंगेरा उसके सामने आ जाता है। मन में सोचने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इससे ऐसे मिलूंगा और वो भी इतने सालों बाद, लेकिन अब तो मैं बदला लेके रहूंगा। लेकिन अब क्या था, फैंगेरा आगे बढ़ते हुए बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सिस्टर यहाँ गार्डन में कल्टीवेट करने नहीं बल्कि सिस्टर मिलने आई है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये रूमर्स बाहर फैलेगा तो रॉयल फैमिली का कितना ज्यादा बदनामी होगा। बोलो इन, क्या तुम हमारी फैमिली को बदनाम करना चाहती हो और हमारी रॉयल फैमिली का नाक कटाना चाहती हो। जिसको सुन के वो बोलने की कोशिश करने लगती है सिस्टर, लेकिन डर के मारे चुप हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आगे बढ़ते हुए बोलता है फैंगेरा तुम अपनी बहन पे गुस्सा क्यों कर रही हो, देखो ये लड़का जो ज्यादा ताकतवर नहीं दिख रहा है फिर भी सेंटर गार्डन में आ गया है, इसने एकेडमी का नियम तोड़ा है। एक मिनट, क्या ये एकेडमी का भी हो रहा है? नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा है, ये चोरी छुपे आया है और इसीलिए इसके हाथ पैर तोड़ के इसकी कल्टीवेशन को तबाह कर देना चाहिए और इसको पनिशमेंट देना चाहिए, यही इसके लिए सही सबक। ओह सॉरी, मेरे ख्याल से इसको मार देना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा और तुम्हें अपनी बहन पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के को अभी सबक सिखाता हूँ। सुन के फैंग बोलता है तुम मेरे को सबक सिखाओगे? अरे रे, मेरे को नहीं पता था कि ऐसे लोगों को भी टाई डाओ एकेडमी में लिया जाता है जो कि कचड़े होते हैं। जिसको सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या बोला तुमने? फैंग बोलता है तुमने सुना नहीं, मैंने तुमको कचड़ा बोला, फिर भी पूछ रहा है कैसा बेशरम लड़का है, तेरे को शर्म नहीं आ रहा है? जिसपे वो गुस्सा होकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग एक झटके में ही उसको पटक देता है। जिसपे वो गिरते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिसपे बोलता है अरे मेरे को क्या करना कि तुम कौन हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सॉरी मेरे को मत बताना। जिसको सुन के वो बोलता है अरे लड़के तू जानता भी नहीं है और फिर भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मैं सबसे ताकतवर जनरल का बेटा हूँ और फिर भी तूने मेरे को मारने की कोशिश की है, मैं देखता हूँ कि इस कल्टीवेशन एकेडमी में तू कैसे टिकता है। जिसको सुन के फैंग बोलता है अरे पागल लड़के तुम भूल गए ये तुम्हारा किंगडम नहीं है, टिंग डाओ एकेडमी है और यहाँ पे कल्टीवेशन में फोकस किया जाता है, फिर वो चाहे राजा हो या फिर जनरल या फिर नॉर्मल इंसान, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। और अगली
बार मेरे से लगा तो अच्छा नहीं होने वाला है। और इतना बोल के वहां से जाने लगता है, जिसपे फेंगेरा बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन है और क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। फैंग बोलता है अरे बहुत हो गया, तुम सबने बता दिया है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बेस्ट कर सकता है। और इतना बोल के वहां से जाने लगता है, जिसपे बोलती है अच्छा इतनी हिम्मत है तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। सुन के फैंग बोलते तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरा नाम क्या है, क्वीन फैमिली का यंग मास्टर फैंग। और इतना बोल के वहां से चल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाना है और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, तभी तो अपडेट मिल सकता है। और हाँ, अगर अगला पार्ट देखना है, बैटरी खत्म होने वाला है तो यार जल्दी से कमेंट कर देना।